हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज कुछ विशेष टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है न्यू स्कीम मई 2024 के लिए IBS इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। मेन मुद्दा इस पे है कि जो आपका IBS है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन किन विषय से पूछे जाएंगे। क्या सिर्फ सेकेंड ग्रुप में जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, CA फाइनल में सिर्फ उसी पूछे जाएंगे, या फर्स्ट ग्रुप से भी कुछ पूछे जाएंगे। मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें डाउट उनको हो रहा है, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से आएगा और कैसे स्टार्ट करें पढ़ाई। वीडियो देखे, किसी टीचर से समझे, किसी टीचर पे कैसे मेरा फेथ हो, क्योंकि इसमें अभी फ़िलहाल जो है स्टार्टिंग में अगर गेस वर्क करके कोई टीचर पढ़ा देते हैं कि हाँ यहाँ से पूछे जाएंगे, वहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम पेपर होगा वहाँ तो आप मेन तो एग्ज़ाम पेपर है कि वो क्लिक होना चाहिए। तो मेरा मुद्दा यही है कि आप फ़िलहाल अभी मेरा मानना है कि कोई भी अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है कि वो ख़राब पढ़ाते हैं या उन पर नॉलेज नहीं है, उन पर डाउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अगर गेस करते हैं, किसी विद्यार्थी को बताते हैं, गेस करके समझा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तो आई होप कि वहाँ पे वो गलत करेंगे। आप गेस वर्क यहाँ पर नहीं चलेगा, एग्ज़ाम में तो चलता नहीं है। तो आप किसी को प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो गेस वर्क क्यों करिए कि हमें पता है, हम आपको तैयारी करवा देंगे, यहाँ से पूछे जाएंगे, वहाँ से पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल जो है बेकार की बात है। क्योंकि देखिए IBS में क्या है, मेन मुद्दा तो यही है कि IBS में कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन सब्जेक्ट से। तो याद रखिएगा, जो DT है पहले तो हो चुका है ये क्लैरिफिकेशन कि हाँ ये ऑल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। DT IDT आपका सेकेंड ग्रुप में वो तो रहेगा ही। फर्स्ट ग्रुप में जो है आपका FR है, FM है और आपका ऑडिटिंग है, ये 3 तो रहेगा ही, 5 हो गया। और 2 पेपर हटा चुके हैं, जो फर्स्ट ग्रुप में था, एक जो लॉ था जो हट चुका है उसे ही पूछे जाएंगे, और जो सेकेंड ग्रुप है जो SCMP है उसे ही पूछे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 सब्जेक्ट से आपको का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो क्या सर 7 सब्जेक्ट को हमको पढ़ना पड़ेगा? पहले तो हम एक मान लीजिए कि इलेक्टिव पेपर ओल्ड सिलेबस में था, इलेक्टिव पेपर मान लेते हैं इकोनॉमिक्स लॉ, तो उसमें कुछ 6 to 7 सब चैप्टर था, वहीं से पूछे जाते थे, तो वहाँ से कवर अप हो जाता था। तो यहाँ पे तो आप देखिए DT इतना है, IDT इतना है, फिर FR है, FR में तो बहुत सारे हैं, जो है कि आपका SR है, SRE है, ठीक है, और इंडेस है, ऑडिटिंग में बहुत सारे हैं जो आपका दिया हुआ है। उसके बाद में आपको जो है क्या उसको बोल रहा है, FM में है बहुत सारे टॉपिक जो आपको पढ़ना है IBS निकालने के लिए। तो जहाँ पे आप पहले इलेक्टिव पेपर एक विषय लेते थे, उसमें से कुछ चैप्टर दिया रहता था, उसी के अंदर से आता था आपको, वो भी ओपन बुक है और IBS भी ओपन बुक है। लेकिन मेन बात है यहाँ पे कि सर इस बार तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बहुत कम, सारे स्टूडेंट को लग रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, कि जहाँ पे एक विषय को लेकर मान लीजिए जो बताया आपको इलेक्टिव पेपर में इकोनॉमिक्स लॉ है, तो 6 to 7 चैप्टर है, तो वही जो है 6 to 7 यही होगा आपको। तो इतना चैप्टर है, आपको लगभग यहीं से आपको पढ़ना होता था, और वहीं से आप तैयारी किए, और आप जो बुक लेके गए वहाँ पे आप आया तो छाप दिए, और नहीं आया तो आप जो नॉलेज है, जब केस स्टडी में है तो छाप दिए, नहीं आया तो आप नॉलेज लगाइए, ढूंढिए और लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है 7 विषय से
का पढ़ना होगा तो 7 विषय में इतने सारे बुक होंगे, उसको तो आप जो है बोरा में या झोला में, एक बोरा में, झोला में, सब में कस के ले जाइए एग्ज़ाम सेंटर पे। और ऐसे करेंगे जितने स्टूडेंट हैं तो पूरा आज आपका सेंटर ही भर जाएगा किताब से। एक तो है खोजना, जो इलेक्टिव पेपर पहले था उसमें आप नहीं खोज पा रहे थे, तो इसमें कैसे खोज पाएंगे? डरा नहीं रहे भाई, जो बात फैक्ट है, जो आपको एक्सेप्ट करना, पास करना है तो एक्सेप्ट करना होगा। अगर पास करना है, सीए निकालना है, तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा। तो फिर कैसे करें? देखिए, तो हम तो कोई शॉर्टकट बताएंगे नहीं आप लोग को, कि आप जो है कुछ पोर्शन से टॉपिक पढ़ लीजिए, एफआर में कुछ ऑडिट से पढ़ लीजिए, कुछ एफएम से पढ़ लीजिए, डीटी में ये पोर्शन पढ़ लीजिए, आईडीटी में पढ़ लीजिए, लॉ में कुछ पढ़ लीजिए, एसएमपी में पढ़ लीजिए और चल जाइए, हो जाएगा। आपको सारे का ज्ञान डीपली लेना पड़ेगा पास करने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसे ही क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई वेटेज नहीं दिया कोई विषय का कि हाँ इस विषय से आपको इतना ही पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है सारे विषय का, सब्जेक्ट का टोटल नॉलेज होना जरूरी है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ये भी ओपन बुक है, आपको जो है जाना है तो आप बुक सारे लेके जा नहीं सकते हैं। तो इसका ये है कि डीपली तैयारी कीजिए। जो स्टूडेंट जो है आज से जो है 2 साल पहले, 1 साल पहले फर्स्ट ग्रुप निकाल चुके हैं, पहले था, सबसे पहले ओल्ड था, फिर न्यू आया, फिर ये न्यू ओल्ड हो गया, अब फिर न्यू आया, तो जो पहले का ओल्ड में निकाले होंगे, ठीक है, तो वो जो है कैसे तैयारी करेंगे? तो उसको यहाँ भी यही मुद्दा उठ रहा है कि आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। ऐसे का कोई अनाउंसमेंट, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। हर विषय का वेटेज दिया हुआ है। डीटी का कितना पोर्शन पूछा जाएगा, किस चैप्टर से, आईडीटी का किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, यानी आईबीएस में कुछ नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी केस दे दिया है 8 गो, और उसके बेसिस पे आप जो है दिमाग घुमाइए। तो उस बेसिस पे हम पूरा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि किस विषय से कहाँ से आपको पूछा जाएगा। इसलिए आपको सारे का नॉलेज लेना जरूरी है। जो फैक्ट है एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा, किसी टीचर के चक्कर में पड़िएगा, अपना कैरियर बर्बाद कीजिएगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ है कि आपको जो सेकेंड ग्रुप में जो डीटी है और आईडीटी है, ये डीटी और आईडीटी है, वो जो है वहाँ से मेन पोर्शन आ सकता है। ये भी जो है एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ सेकेंड ग्रुप का जो डीटी आईडीटी है वहाँ से आपको 40 to 50% आएंगे। बाकी 50% में, और 40 से 50% में ऑल कवर अप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। डीटी आईडीटी पढ़िएगा तो इसमें भी है। आपको जो है लॉ है तो लॉ तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको। सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल आपको देना है तो उसमें भी लॉ है और एसएमपी है, तो वहाँ से वो कवर अप हो जाएगा आपका। तो मेन बात है यहाँ पे 3 पेपर है, एफआर, एफएम और ऑडिट। जो सेकेंड ग्रुप वाले स्टूडेंट है, जो सिर्फ सेकेंड ग्रुप में बैठ रहे हैं इस बार, फर्स्ट ग्रुप का हो चुका है, तो उनको 3 पेपर एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा समझने के लिए, आईबीएस को निकालने के लिए। तो आई होप जो है आप मटेरियल ले लिए होंगे, मंगवा लीजिए। कन्वर्सन करना तो कन्वर्सन अभी करा लीजिए, कहीं से मटेरियल व्यवस्था कीजिए, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जब इस बार आप एग्ज़ाम देंगे, इस बार पास कर जाएंगे, तो कुछ आइडिया टीचर को हो सकता है, हम लोग को कुछ आइडिया होगा, तब वहाँ से हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस पोर्शन से इतना जो है आपको आ रहा है तो ठीक है, या यही से पूछा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ये गाइडेंस है कि अभी से स्टडी शुरू करना है तो कर दीजिए। ठीक है, डीटी आईडीटी आपके विषय में है तो उसको पहले कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद में एफआर, एफएम, ऑडिट, ठीक है। लॉ तो आपको है ही, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में आपका जो है
SCMP जो है सेल बेस में मॉड्यूल में है ही, तो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को, वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। कुछ नोटिफिकेशन आता है, कुछ इस पर टॉपिक हुआ तो आप लोग को बताएंगे। जब तक मेरा वीडियो है DT का अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद IDT डालेंगे, तो आप लोग देखिए समझिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जितना ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, कुछ मोटिवेशन मिलेगा भाई हम लोग को कि भाई हम और कुछ आप लोग के लिए मेहनत कर पाए। तो धन्यवाद, और तैयारी जम के कीजिए, इस बार निकालना है तो निकालना है। थैंक यू।